हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे वेव ऑप्टिक्स तरंग प्रकाशिकी। तरंग प्रकाशिकी अभी तक हमने जो पढ़ा है वो क्या पढ़ा है? हमने पढ़ा है संपोषी व्यतिकरण, हमने पढ़ा है विनाशी व्यतिकरण, हमने पढ़ा है अधिकतम तीव्रता, हमने पढ़ा है न्यूनतम तीव्रता। तो ये कहाँ कहाँ पर संपोषी व्यतिकरण होगा, विनाशी व्यतिकरण होगा, इनकी भी शर्तें हमने पढ़ी। एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। जैसे मैं बात करता हूँ आपसे संपोषी व्यतिकरण। संपोषी व्यतिकरण, अगर मैं संपोषी व्यतिकरण की आपसे बात करूं तो आपने देखा कि जहां पर डेल्टा फाई बराबर 2n पाई आएगा, कितना आएगा? 2n पाई, वहां मुझे संपोषी व्यतिकरण में हल्का से रिवीजन कर रहे हैं बस। मतलब जैसे n इजिकल टू कितना होगा 0 1 2 3, तो डेल्टा फाई कितना हो जाएगा आपका, 0 रखो, 0 2 पाई 4 पाई 6 पाई इट इज ये संपोषी व्यतिकरण। और संपोषी व्यतिकरण के लिए पार्ट डिफरेंस की बात करूं मैं डेल्टा एक्स की, तो कितना हो जाएगा n लेमड़ा हो जाएगा। अब यहाँ पर n बराबर वापस 0 1 2 3 रखोगे तो डेल्टा एक्स कितना आना चाहिए आपका, देखो यहाँ पर 0 लेमड़ा 2 लेमड़ा 3 लेमड़ा ये आ जाएगा आपका। तो ये पार्ट डिफरेंस आ गया, मतलब पथांतर। और ये क्या आ गया आपका, कलांतर। तो ये तो कलांतर होना चाहिए और ये होना चाहिए आपको, ये याद रखना है आपको, पथांतर। ठीक है, ये याद रखना है। ऐसे में बात करता हूं विनाशी व्यतिकरण की। विनाशी व्यतिकरण, तो विनाशी व्यतिकरण में क्या था बच्चों कि जहां पर जो कलांतर था आपका वो डेल्टा फाई, वो कितना आएगा आपका 2n + 1 × पाई। ओके, जब n बराबर स्टार्ट करो आप 0 1 2 3, तो डेल्टा फाई कितना आएगा बताओ, 0 बटो पाई 3 पाई 5 पाई 7 पाई ये आएगा। और पथांतर क्या आएगा, पथांतर यानी डेल्टा एक्स, ये कितना आएगा 2n + 1 λ/2। तो जहाँ पर n = 0 1 2 3 4 रखोगे तो डेल्टा एक्स कितना आ जाएगा λ/2 3 λ/2 5 λ/2 7 λ/2 इट इज। तो आप देख सकते हैं कि आपका कलांतर ये आया, आपका पथांतर ये आया। ओके, आपका कलांतर ये आया और आपका पथांतर ये आया। इस प्रकार से आप विनाशी व्यतिकरण और संपोषी व्यतिकरण को याद रख सकते हैं। ओके, ये कहाँ कहाँ पर संपोषी व्यतिकरण बनेगा और कहाँ कहाँ पर विनाशी व्यतिकरण बनेगा, आपको याद रखना है इसको। ठीक है, इसी प्रकार से दो चीज़ें और आपको याद रखनी, क्योंकि जो अभी तक पढ़ा है उसमें चीज़ याद रखनी है आपको, आगे काम आएगी ये चीज़, आगे काम आएगी, बहुत काम आएगी आगे। जैसे मैं बात करता हूँ आपसे अब एम्पलीट्यूड की, आयाम की, कुल आयाम, कुल आयाम, कुल आयाम मतलब हो जाएगा आपका नेट एम्पलीट्यूड। ओके, ये कितना होगा ए नेट, ए नेट बराबर कितना आया था याद होगा आपको, a1 स्क्वायर a2 स्क्वायर 2 a1 a2 cos डेल्टा फाई, ये मेरा कुल आयाम आया था, ये याद रखना है। और ऐसे ही कुल तीव्रता, कुल तीव्रता मतलब आई नेट, आई नेट कितना आया था आपका i1 + i2 + 2 √i1 √i2 cos डेल्टा फाई, ये आई थी मेरी। ओके, i1 + i2 + 2 √i1 √i2 cos डेल्टा फाई, तो ये आया था आपका यहाँ पर कुल तीव्रता। तो ये दो चीज़ें आपने देखी यहाँ पर। और ऐसे आपका ए मैक्सिमम कितना आया था, मतलब केवल मैं याद रखने के लिए बता रहा हूँ ये। और ए मिनिमम कितना आया था a1 - a2। ऐसे ही आई मैक्सिमम कितना आएगा, ये आएगा √i1 + √i2 का होल स्क्वायर, करवा चुका हूँ पहले। ऐसे ही ये आई मिनिमम कितना आएगा, ये आएगा √i1 - √i2 का
होल स्क्वायर। ओके, अब देखो आई नेट की जगह एक चीज और लिखी थी मैंने कहा था इफ I1 बराबर I2 बराबर I नोट हो तो आई नेट कितना आ जाएगा आपका, आई नेट आया था 4I नोट कॉस स्क्वायर डेल्टा 5/2, ये मेरा आई नेट है। तो ये सब चीज़ें आपको याद रखनी है, एकदम से क्वेश्चन में आते हैं इनको अप्लाई करना है। ओके, ऐसा नहीं कि इनका डेरिवेशन करते रहो बार बार, हमें ये और वो, हमें सीधा याद रखना है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं कि आपने देखा अभी यहाँ पर कि सर व्यतिकरण समझ में आ गया हमें। व्यतिकरण क्या होता है, जब दो वेव चलती है तो व्यतिकरण होता है, जब दो वेव चलती है तो क्या होता है, व्यतिकरण होता है। जब वो कहीं मिलती है तो कहीं पर हमें अधिकतम मिलता है, कहीं पर हमें मिनिमम, कहीं पर संपोषी व्यतिकरण मिलता है, कहीं पर हमें विनाशी व्यतिकरण मिलता है। तो जहाँ पर हमें विनाशी व्यतिकरण मिलता है या हमें संपोषी व्यतिकरण मिलता है तो वहाँ पर मैक्सिमा बनता है, वहाँ पर मिनिमा बनता है। लेकिन प्रैक्टिकली इसको कैसे देखा जाए, प्रैक्टिकली इसको कैसे देखा जाए, तो इसके लिए एक एक्सपेरिमेंट किया गया। क्या किया गया, एक एक्सपेरिमेंट किया गया, उसे बोला हम लोगों ने यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। क्या बोला उसे अपने, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। क्लियर बात, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। ये क्या होता है, यंग का द्विछिद्र प्रयोग, यंग का द्विछिद्र प्रयोग। इस एक्सपेरिमेंट के द्वारा यंग सर ने, यंग एक वैज्ञानिक का नाम है, इन्होंने संपोषी व्यतिकरण और विनाशी व्यतिकरण को हमें स्क्रीन पर दिखाया कि किस तरह से व्यतिकरण होता है दो वेव के बीच में, और किस तरह से हमें मैक्सिमा और मिनिमा मिलते हैं। इसका एक्सपेरिमेंट करके उन्होंने हमें अच्छे से दिखाया। तो इसके एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्या क्या किया, क्या क्या नहीं किया, कैसे एक्सपेरिमेंट किया, कहाँ कहाँ पर हमें स्लिट मिलेगी, कहाँ कहाँ पर हम लोगों को मैक्सिमम मिलेगा, कहाँ कहाँ पर मिनिमम मिलेगा, तो वो चीज़ें हमें इसके अंदर सब दूर देखनी है। तो सबसे पहले उन्होंने क्या क्या, देखो इसके अंदर आपको चाहिए द्विछिद्र, है ना, डबल स्लिट। मतलब उन्होंने क्या कहा कि आपको यहाँ पर दो सोर्स चाहिए। देखो आपको व्यतिकरण में कितनी वेव चाहिए, दो वेव चाहिए व्यतिकरण में। व्यतिकरण के लिए हमें दो वेव चाहिए, दो तरंगे चाहिए, दो तरंगे चाहिए, ध्यान समझना। और दोनों तरंगे कला संबंध होनी चाहिए, और दोनों तरंगे कला संबद्ध होनी चाहिए। ठीक है, लेकिन दुनिया में दो स्रोत कभी भी कला संबंध नहीं होते। लेकिन दुनिया में दो स्रोत कभी भी कला संबद्ध नहीं होते हैं। लेकिन दुनिया में दो स्रोत कभी भी कला संबंध नहीं होते हैं। तो क्या किया होगा फिर यंग सर ने, कैसे कला संबंध स्रोत प्राप्त किया होगा। अपन जानते हैं कला संबंध स्रोत क्या होता है, जिनकी फ्रीक्वेंसी बराबर हो, ऐसे दो स्रोत जिनकी फ्रीक्वेंसी बराबर हो। तो यंग साहब ने क्या किया, एक स्रोत से दो स्रोत बनाए, एक स्रोत से दो स्रोत बनाए, ताकि जो फ्रीक्वेंसी एक स्रोत की होगी वही उनकी कितनी होगी, दो स्रोत की होगी। ठीक है, तो यंग्स ने क्या किया, यंग्स ने एक स्रोत से दो स्रोत बनाए, ताकि दोनों स्रोतों की आवर्ती
बराबर हो और दोनों कला संबद्ध हो। इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि उन्होंने ये काम किया। ठीक है, तो अब कैसे एक्सपेरिमेंट किया होगा, कैसे उसका सेटअप देखते हैं अब उनका, कि उन्होंने जो सेटअप जमाया उस सेटअप को अपन देखते हैं। उन्होंने दो रेखा छिद्र लिए। क्या लिए उन्होंने? दो रेखा छिद्र। रेखा छिद्र क्या होते हैं, सुनना मेरी बात। देखिए बताता हूं मैं आपको। मान लो जैसे ये आपके पास एक कागज है, ये इस कागज में एक रेखा छिद्र, ये यहाँ से यहाँ तक एक रेखा छिद्र, मतलब जो वेव जाएगी आपकी, जो प्रकाश जाएगा वो इसके अंदर जाएगा या इससे बाहर आएगा, इसके अंदर जाएगा या इसके बाहर आएगा। ये कहलाते हैं आपके रेखा छिद्र। ये क्या कहलाते हैं? आपके रेखा छिद्र कहलाते हैं। ओके, तो ये दो रेखा छिद्र हो गए आपके। जनरली अपन इसको कैसे दिखा देते हैं? इनको हम ऐसे दिखा देते हैं ताकि अपना प्रकाश सीधा यूँ चला जाए। इन दोनों रेखा छिद्र की दूरी डी है, तो ये भी दूरी कितनी जाएगी? डी हो जाएगी। जनरली अपन इसको इस तरह से बताते हैं रेखा छिद्र को। ठीक है, तो ये रेखा छिद्र है। क्लियर बात? अब देखो, इसको थोड़ा सा पहले मैं आपको बताता हूँ कैसे बनाया होगा सेटअप। सबसे पहले ये एकल छिद्र, ठीक। फिर एकल छिद्र के बाद ये दो छिद्र हो गए। इसके बाद उन्होंने यहाँ पर एक स्क्रीन लगाई, लाइक दिस। इस स्क्रीन पर यह है पर्दा। इस पर्दे पर आपको मैक्सिमा, मिनिमा, व्यतिकरण दिखाई देगा। ठीक, तो लाइट कहाँ से आएगी? लाइट यहाँ से आएगी, एक स्रोत है ये लाइट ऐसे गई, इससे निकली। इससे लाइट कैसे निकलेगी? तरंगाग्र के रूप में। ये तरंगाग्र ऐसे आगे जा रहे हैं, आगे जा रहे हैं। अब ये तरंगाग्र यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर भी आएंगे, तो इस पूरे से तरंगाग्र निकलेंगे बाहर। इस पूरे से तरंगाग्र बाहर निकलेंगे और कहाँ चले जाएंगे बच्चों? मान लो ऊपर वाले से येलो वाले तरंगाग्र निकले ऐसे, और ये स्क्रीन पर पहुंच जाएंगे। और नीचे वाले तरंगाग्र निकलेंगे, वो निकलेंगे आपसे लाइक दिस, इस तरह से। ठीक है, तो कई जगह पर यहाँ पर स्क्रीन पर कई जगह पर ये मिलेंगे, कई जगह पर ये नहीं मिलेंगे। तो जहाँ पर ये समान कला में मिलेंगे वहाँ पर संपोषी व्यतिकरण, जहाँ पर ये विपरीत कला में मिलेंगे वहाँ पर विनाशी व्यतिकरण। जहाँ पर समान कला में मिलेंगे वहाँ पर संपोषी व्यतिकरण, और जहाँ पर विपरीत कला में मिलेंगे वहाँ पर विनाशी व्यतिकरण प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा? विनाशी व्यतिकरण प्राप्त होगा। तो ये एक सेटअप किया गया था पूरा, और सारे आपको मैक्सिमा, मिनिमा इस स्क्रीन पर पर्दे पर दिखाई देते हैं। तो आप देखो, इस सोर्स की फ्रीक्वेंसी एफ थी, खास बात जो है, तो यहाँ से निकलने वाली फ्रीक्वेंसी एफ हो गई, और इस स्रोत की फ्रीक्वेंसी भी एफ हो गई, इसकी भी एफ हो गई। तो ये दो स्रोत हो गए। एक स्रोत से आपने दो स्रोत बना लिए। क्या कर लिया आपने? एक स्रोत से दो स्रोत बना लिए आपने। एक स्रोत जब आपने दो स्रोत बनाए, और तो दोनों स्रोत से जब वेव निकली तो उन दोनों के बीच में व्यतिकरण हुआ। क्या हुआ? उन दोनों के बीच में व्यतिकरण हुआ। और व्यतिकरण चूंकि सब दूर हो रहा है, लेकिन हमें दिखाई कहाँ देगा? वो हमें वो दिखाई स्क्रीन पर देखा। कहाँ दिखा? वो हमें स्क्रीन के ऊपर देखा, है ना। और स्क्रीन के ऊपर कहीं पर मैक्सिमा बन रहा होगा, कहीं पर मिनिमा बन रहा होगा। तो इस प्रकार से इन्होंने, यंग साहब ने ये वाला एक्सपेरिमेंट सेटअप किया। अब देखो आगे, जब मैं इसको जनरल सोल्व करूँगा तो देखो, इन दोनों स्लेटों के बीच की दूरी। प्यारे बच्चों, बहुत बहुत शुक्रिया दिल से आप सभी लोगों का, जो आप लोगों का इतना प्यार मिला, आप लोगों के इतने व्यूज़, इतने सारे लाइक्स, इतने सारे कमेंट्स मिले। मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, प्लीज़ वहाँ जा कर के अपना एनरोलमेंट ज़रूर सुनिश्चित करें। और प्यारे बच्चों, इसके अलावा यदि आप डाउट्स का बेनिफिट उठाना चाहते हैं, आप स्टडी मटेरियल का बेनिफिट उठाना चाहते हैं, तो मोशन के प्रीमियम कोर्स को ज्वाइन करें। ये कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाला है। और पर्दे के बीच की दूरी कैपिटल डी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैपिटल डी। दोनों स्लेटों के बीच की दूरी है, इसको स्मॉल डी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? इसको स्मॉल डी बोला जाता है। तो दिस इज द यंग्स डबल स्लिट सेटअप। ये होगी आपकी डबल स्लिट, द्विरेखा छिद्र। अच्छा, रेखा में है तो इसे रेखा छिद्र है, रेखा छिद्र। इस प्रकार से आप इस सेटअप को
देख सकते हैं। ठीक है, अब इस सेटअप को आसान कैसे बनाया, सुनो। उन्होंने क्या किया कि इसको बनाने के लिए उन्होंने कहा कि ऐसे मत बनाओ, इसको ऐसे बनाओ ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। ये एक स्लिट, ये एक स्लिट, यहाँ से लाइट जाएगी। फिर उन्होंने ऐसे बनाने के लिए क्या किया, दो स्लिट बनाए, ये दो स्लिट हो गई। इसको आपने S1 बोला, इसको आपने S2, तो ये हो गया आपका S1 और ये हो गया आपका। और जो स्क्रीन थी उसको उन्होंने ऐसे बना दिया, सिंपल। क्लियर बात है। तो लाइट ऐसे जाएगी, दो भागों में बटेगी और कहाँ मिल जाएगी, वो स्क्रीन पर आकर मिल जाएगी। ठीक है, तो ये वाला इनका एक्सपेरिमेंट है। अब देखो, इस एक्सपेरिमेंट को वास्तव में जब किया गया तो पर्दे पर वास्तव में विनाशी व्यतिकरण और समपोषी व्यतिकरण प्राप्त किया गया। इसे आप कई जगह पर लैब के अंदर देख सकते हैं। इस एक्सपेरिमेंट को बहुत अच्छे तरीके से, ये एक्सपेरिमेंट में आपको यहाँ पर व्यतिकरण होता हुआ दिखाई देता है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। देखो, ये तो उसका एक्सपेरिमेंट सेटअप हो गया। अब उसने आगे कैसे क्या किया होगा, तो देखो जनरली ऐसे बनाते हैं इसको, ज़्यादा टफ नहीं, आसान सा। ये आपका दो स्लिट हो जाएगा, ये S1, ये S2, ये आपका स्रोत हो जाएगा। स्रोत को उन्होंने बिल्कुल मध्य में रखा, ऊपर नीचे भी रख सकते हैं। अभी अपन स्रोत को बिल्कुल मध्य में रख रहे हैं और ये हमारा यहाँ पर स्क्रीन हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से आपका वेव फ्रंट चलेगा, ये ऐसे, इसके बाहर तो नहीं निकलेगा। अब जो वेव निकल रही है वो यहाँ से और यहाँ से निकल रही है, तो ऊपर वाले से जो वेव फ्रंट निकलेगा वो ऐसे ये इस प्रकार से स्क्रीन पर पहुँच जाएगा। लाइक डेट नीचे वाले जो वेव फ्रंट चलेगा वो आप देख रहे हो कई जगह पर समान कला में, कई जगह पर विपरीत कला मिलेंगे, वो इस प्रकार से स्क्रीन पर आ जाएगा। तो जहाँ पर समान कला है, मान लो यहाँ मिले समान कला, तो यहाँ बनेगा आपका समपोषी। और जहाँ पर मान लो यहाँ कहीं बना विपरीत कला में, तो यहाँ होगा विनाशी व्यतिकरण। इस प्रकार से आप इनको देख सकते हैं। ठीक है, तो अब ये डिस्टेंस हो गई स्मॉल डी अगेन। तो ये पूरा एक्सपेरिमेंट सेटअप जो एग्जाम में आए तो आपको बनाना है ताकि एकदम से सही बने आप लोगों के। ओके, और इसको अपन कहते हैं यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। क्या कहते हैं, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट कहते हैं। अब आप कहोगे सर कि पर्दे पर कहाँ कहाँ पर मिनिमा बनेगा, कहाँ कहाँ पर मैक्सिमा बनेगा। ये सेंटर पॉइंट हो गया, क्या हो गया, सेंटर पॉइंट। तो इस सेंटर पॉइंट से कितना ऊपर मैक्सिमा बनेगा, कितना ऊपर मिनिमा बनेगा, कितना ऊपर मैक्सिमा बनेगा, कितना ऊपर मिनिमा बनेगा, ये हमें देखना है। ऐसे सेंटर पॉइंट से नीचे कितना नीचे मैक्सिमा बनेगा, कितना मिनिमा बनेगा, कितना मैक्सिमा बनेगा, कितना नीचे मिनिमा बनेगा, ये हमें यहाँ पर देखना है और इसे देखकर हमें आगे बढ़ना है। ओके, ठीक, अब आगे बढ़ता हूँ। देखो मैं और छोटी छोटी बातों को आपको यहाँ पर सिखाता हूँ। देखिए, एक छोटी सी बात सिखाता हूँ पहले मैं, उसके बाद में आगे बढ़ूंगा। मान लो ये डबल स्लिट है, यहाँ से एक वेव यहाँ जाती और एक वेव यहाँ से यहाँ जाती। इसकी लंबाई L है और इसकी लंबाई λ/2 + L है। ये S1 और ये S2। तो बताइए यहाँ पर डेल्टा एस कितना आएगा, बोलो। यहाँ पर डेल्टा एस कितना आएगा, यहाँ पर डेल्टा एक्स आएगा सर λ/2 + L - L, तो ये आ गया मेरा सर λ/2। इसका मतलब यहाँ पर क्या होगा, विनाशी व्यतिकरण। क्या बनेगा यहाँ पर, विनाशी व्यतिकरण बनेगा। समझ गए बात अब तो। और मान लो ये लंबाई L और ये 2λ + L होता, ये S1, ये S2 और ये P, तो यहाँ डेल्टा एक साथ, और डेल्टा एस कितना आता, 2λ + L - L, इससे ये कट जाता है, 2λ हो जाता। बताओ यहाँ पर क्या बनेगा, समपोषी व्यतिकरण। क्या बनेगा, ये समपोषी व्यतिकरण। इस प्रकार से आप इन्हें चेक कर सकते हैं और आराम से देख सकते हैं कि क्या बनेगा और क्या नहीं बनेगा। ओके, अब आगे बढ़ते हैं अपन यहाँ पर। तो ये मैंने एक जनरल बात बताई कि एक वेव ऐसे जाएगी, एक वेव ऐसे यहाँ से जाएगी, ऐसे यहाँ से एक वेव यहाँ से जाएगी और एक वेव यहाँ से। अब इसको हम जनरल करने की कोशिश करते हैं। क्या करते हैं, हम इसको जनरल करने की कोशिश करते हैं। ये आपका स्रोत है। अभी ध्यान देना मेरी बात के ऊपर आप, वैसे तो करना ऐसे चाहिए जो बता रहा हूँ मैं। क्या डिस्टेंस डी, ये बिल्कुल मिड में है, कैपिटल डी।
ये S1 और ये S2। यहाँ पर आपने कोई पॉइंट P ले लिया, यहाँ से क्यों ऐसे गई, चली गई। अब आप देखिए इन दोनों वेव के बीच में डिफरेंस देखना है। इस वेव की लंबाई ऊपर वाले की x1 मान लो, नीचे वाले की x2 मान लिया आप लोगों ने। और इस पॉइंट की जो दूरी है यहाँ से वो y है। वैसे तो वेव यहाँ से काउंट होनी चाहिए, कहाँ से होनी चाहिए, यहाँ से। लेकिन अगर यहाँ से, अगर ये मिड में है तो फिर यहाँ से करने की जरूरत नहीं है, आप यहाँ से कर सकते हो, क्योंकि ये और ये बराबर होगी तो आपस में कैंसिल आउट हो जाएगी। अब देखिए आप, कैपिटल D क्या है, छिद्र, रेखा छिद्र, और पर्दे के बीच की दूरी। स्मॉल d क्या है, दो रेखा छिद्र के बीच की दूरी। ओके, अगर मैं x2 निकालना चाहता हूं तो ये लंबाई कितनी यहाँ से यहाँ तक, d/2। ओके, और ये लंबाई भी कितनी यहाँ से यहाँ तक, d/2। तो आप एक ट्राइंगल देख रहे होंगे ये वाला, तो इसमें अगर मैं x2 लिखूंगा तो यू विल सी अंडर ऑफ कैपिटल D स्क्वायर प्लस y प्लस d/2 का होल स्क्वायर। और x1 कितना आएगा, अंडर ऑफ कैपिटल D स्क्वायर प्लस y माइनस d/2 का होल स्क्वायर। ओके, तो पार्ट डिफरेंस डेल्टा x बराबर कितना हो जाएगा, x2 माइनस x1, दैट इज इक्वल टू कैपिटल D स्क्वायर प्लस y प्लस d/2 का होल स्क्वायर माइनस d स्क्वायर प्लस y माइनस d/2 का होल स्क्वायर। ये है, ये आपका यहाँ पर पार्ट डिफरेंस हो गया यहाँ पर पार्ट डिफरेंस, ये हो गया आपका पथांतर। क्लियर। अब ये पथांतर देखिए, अब ये आपने यहाँ पे देखो कैलकुलेशन करना बहुत टफ काम हो गया। क्या हो गया यहाँ पर, कैलकुलेशन करना बहुत टफ काम हो गया। यहाँ पर कैलकुलेशन आसान काम नहीं रही, यहाँ पर कैलकुलेशन करना आसान काम नहीं था। तो इस कैलकुलेशन को भी थोड़ा आसान करने के लिए इस एक्सपेरिमेंट को और अच्छे से किया गया। इस एक्सपेरिमेंट को और अच्छे से किया गया। उन्होंने क्या कहा कि इस डी को बहुत कम किया और कैपिटल डी को बहुत ज़्यादा बढ़ाया, कैपिटल डी को बहुत ज़्यादा बढ़ाया। वैसे इससे आंसर आएगा, ऐसा नहीं कि नहीं आएगा आंसर, लेकिन इसमें कैलकुलेशन बहुत टफ हो जाएगी। कहाँ कहाँ पर मैक्सिमा बनेगा, कहाँ कहाँ पर मिनिमा बनेगा। तो आप तुरंत कह सकते हो कि सर संपोषी व्यतिकरण वहाँ पर होगा जहाँ पर संपोषी व्यतिकरण के लिए, किसके लिए, संपोषी व्यतिकरण के लिए आप लिखोगे डेल्टा x बराबर n लैम्बडा। अभी अभी पढ़ा हम लोगों ने, पता होना चाहिए। और आप कहोगे तो विनाशी होगा तो उसके लिए, विनाशी व्यतिकरण के लिए आप डेल्टा x लिखोगे 2n + 1 λ/2। ओके, आप ये लिखोगे। तो आप देख सकते हैं कि इनको लिखने पर आपके आंसर, आपका y का आंसर आराम से आ जाएगा। कहाँ पर विनाशी बनेगा और कहाँ पर इसको इसके बराबर कर देना, और ये निकालना तो इसको इसके बराबर कर देना, तो y का आंसर आपका आराम से आ जाएगा। लेकिन थोड़ा और इसको आसान किया गया, थोड़ा और इसको आसान किया गया, कैलकुलेशन को थोड़ा और आसान, क्योंकि जनरली जो क्या एक्चुअली में हुआ क्या है कि जब एक्सपेरिमेंट किया गया तो उस एक्सपेरिमेंट में ये डी को बहुत कम रखा गया और कैपिटल डी को बहुत ज़्यादा रखा गया, तभी जाके हमें यहाँ पर अच्छे से रिजल्ट मिले। बहुत बढ़िया जो रिजल्ट मिलने चाहिए ना हमें, दिखने वाला रिजल्ट जो हमारी आंखों से हम साफ साफ देख सकें, तो वो हमें अच्छे से रिजल्ट कब मिले, जब स्मॉल डी इज वेरी वेरी लेस देन कैपिटल डी, तब हमें अच्छे। तो फिर जब ऐसा हुआ तो देखा गया इस कैलकुलेशन की भी ज़रूरत नहीं है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं, इससे आसान कैलकुलेशन भी और हो सकती है। तो ये तो एक जनरल कैलकुलेशन है जो कि एकदम परफेक्ट है, इसमें तो कोई दिक्कत आपको होनी ही नहीं चाहिए। तो फिर बाद में एक और कैलकुलेशन की गई, उस कैलकुलेशन पर ध्यान देना आप लोग, क्योंकि उसी से आगे पूरा चैप्टर चलने वाला है। ओके, देखिए अब मज़ेदार कैलकुलेशन, और अब बढ़िया चीज़ आएगी जो आपको एग्जाम में भी आपको उसका डेरिवेशन करना पड़े, कभी तो कर सकते हो, या डेरिवेशन का कभी कोई क्वेश्चन पूछा जाए तो आप वहाँ कर सकते हो। सेंटर हो S1 ये S2, ये मध्य बिंदु पर S, ये पॉइंट ले लिया आपने P, ये D। ओके, और ये हो गया आपका यहाँ से यहाँ तक कैपिटल D, हो गया कैपिटल D। ठीक, अब देखिए आप जो पार्ट डिफरेंस आएगा वो कितना आएगा, ये वेव यहाँ से यहाँ तक चली, ये वेव यहाँ से यहाँ तक चली, तो पार्ट डिफरेंस आ गया डेल्टा x बराबर
H2P माइनस S1P। हसरतें दिल में दबाने से क्या होगा, सिर्फ एक बार होठ हिलाकर तो देखो, और सिमट आएगा आसमां आगोश में तुम्हारे, चाहत की बाहें फैलाकर तो देखो, और निगाहों से निगाहें मिलाकर तो देखो, नए लोगों से रिश्ता बनाकर तो देखो। हालांकि प्यारे बच्चों, अब हम आप नए नहीं हैं, बहुत दिनों से आपका हमारा कांटेक्ट हो चुका है। मेरा आपसे यही कहना है कि प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और जो हमारा बेल आइकन है प्यारे बच्चों, उसको हिट करें, क्योंकि कहीं ना कहीं जो रिक्वेस्ट आप लोगों के हमें मिलती हैं कमेंट्स के माध्यम से, उसमें हम ये चाहते हैं कि जो भी आपकी रिक्वेस्ट आ रही है उनको अपडेट करें। जो टॉपिक आपके छूट गए हैं वो टॉपिक आपको कहीं ना कहीं जरूर दें, तो वो टॉपिक आपको प्रोवाइड करने के लिए आपको इन्फॉर्मेशन कैसे कहीं ना कहीं मिले, तो आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, जस्ट टू सब्सक्राइब द चैनल। ओके, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें। थैंक यू। ओके, अब देखो ये कितना होता है, ध्यान देना। अब चूंकि अपन ने क्या माना है इसमें, फर्स्ट कंडीशन कैपिटल स्मॉल डी लेस देन कैपिटल डी। ओके, और तो आप यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो। क्या करोगे? परपेंडिकुलर। जैसे आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो ध्यान देना यहाँ पर, आप ये एंगल थीटा, तो ये डी है, तो ये कितना हो जाएगा, ये 90, तो ये हो जाएगा डी साइन थीटा, हो जाएगा। अब देखो ये और ये बराबर हो जाएगी, तो यू विल राइट कि जो H2P माइनस S1P आएगा, यहाँ पर पॉइंट A मान लो, तो ये और ये बराबर हो जाएगी आपकी, हो जाएगी। तो ये कितना होगा, डी साइन थीटा। तो आप देख सकते हो यहाँ की S1P बराबर AP, तो आप डेल्टा इसको क्या लिखोगे, H2P क्या लिखोगे, H2A प्लस AP माइनस S1P। अब देखो ये दोनों बराबर है तो ये कट जाएगा, और H2A कितना है आपका, वो है डी साइन थीटा। हो गया आसान। तो यू विल राइट साइन थीटा बराबर डेल्टा एक्स बाई डी। एक कंडीशन तो ये आ गई आपके पास, आप ध्यान देना मेरी बातों पर, बहुत काम की बात है। दूसरी बात कि सर ये यहाँ से यहाँ तक y है। अब मैंने एक काम किया, यहाँ से एक लाइन बनाई है, मैं देखना चाहता हूँ यार ये एंगल कितना आएगा। तो आप देखो ये 90 तो ये भी 90, क्योंकि ये डी बहुत कम है। थीटा तो ये कितना हो गया, थीटा 90 माइनस थीटा, तो ये हो जाएगा थीटा। अगेन ये कितना हो गया, थीटा हो गया। तो यू विल सी कि सर टेन थीटा इज इक्वल टू वाई बाई डी। ये दूसरी कंडीशन आ गई। ओके, अब देखो इन कंडीशन कैसे लगाते हैं। देखो इफ लेमडा इज लेस देन स्मॉल डी, यदि ये है तो आपकी कंडीशन लग जाएगी कि जो साइन थीटा है वो डेल्टा एक्स में लेमडा आएगा ही आएगा, या तो एन लेमडा आएगा ये आएगा। अगर डेल्टा एक्स बहुत कम है डी से, ठीक है, मतलब लेमडा इज लेस देन स्मॉल डी, तो साइन थीटा कितना हो जाएगा, इज ऑलमोस्ट इक्वल टू थीटा, इज ऑलमोस्ट इक्वल टू टेन थीटा। ओके, लिख दोगे आप। तो यू विल राइट हियर कि सर, और क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर सर, डेल्टा एक्स बाई डी दैट इज इक्वल टू वाई बाई डी ऑलमोस्ट। तो आपका y कितना हो जाएगा, सॉरी ये कैपिटल डी आएगा, गलती मत कर देना। तो ये कितना आ गया, डेल्टा एक्स कैपिटल डी बाय, ओके, डेल्टा एक्स कैपिटल डी बाय स्मॉल डी। तो ये आपके पास यहाँ पर आ जाता है। तो ये, और एक और कंडीशन क्या थी, याद है आप लोगों को, एक और कंडीशन क्या थी, स्मॉल डी। ओके, ये कंडीशन तभी लगेगी, ये कंडीशन कब हो गई, लेमडा इज लेस देन डी, और ये कंडीशन कब हो गई, जब स्मॉल डी इज लेस देन कैपिटल डी। क्योंकि ये परपेंडिकुलर तभी होगा जब स्मॉल डी बहुत कम होगा कैपिटल डी से। ओके, तो ये दोनों कंडीशन हो गई। तो ये तो आपकी फर्स्ट कंडीशन, और ये वाली आपकी सेकंड कंडीशन। जब अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड करे तो आप ऐसे लिख सकते हो, और यदि ये कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं करे तो आपको इसी के थ्रू चलना पड़ेगा। समझे मेरी बात को, ये कंडीशन सेटिस्फाइड होगी तभी जाके इससे ये आएगा, वरना नहीं आएगा। और ये कंडीशन सेटिस्फाइड होगी तभी जाके इसको इसके बराबर कर पाओगे आप।
तो ये दो कंडीशन होगी, फर्स्ट कंडीशन लैम्ब्डा इज लेस देन स्मॉल डी, और सेकंड कंडीशन हो गई आपकी लैम्ब्डा इज डी इज लेस देन कैपिटल डी। इस प्रकार से इन दोनों कंडीशन को सोल्व करते हुए आपके पास y आ गया। क्या आ गया आपके पास? y कितना आया? डेल्टा एस कैपिटल डी बाई स्मॉल डी। ये आसान सा आंसर आ गया। आप देखो जो पहले वाली कंडीशन आई थी उसमें कितना खतरनाक आया था, है ना। अब देखो कितना आसान काम हो गया मेरे लिए, इस तरह तो बहुत आसान हो गया। y बराबर डेल्टा एस कैपिटल डी बाई स्मॉल डी। अब इसको आगे कैसे सोल्व किया जाएगा इसे देखते हैं हम लोग। एक्सपेरिमेंट तो यही है। अब देखिए कहाँ कहाँ पर संपोषी मिलेगा, कहाँ कहाँ पर विनाशी मिलेगा। तो मेरे पास आई कंडीशन मैंने यहाँ लिखी सर, y बराबर डेल्टा एस कैपिटल डी बाई स्मॉल डी। अब देखो इफ संपोषी व्यतिकरण के लिए देखो, आप तो संपोषी व्यतिकरण है तो क्या लिखोगे बताओ सर? डेल्टा एक्स बराबर एन लेम्बड़ा, तो y बराबर कितना हो गया? एन लेम्बड़ा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी। ये आ गया आपके पास। अब देखो तो इसका मतलब कहाँ कहाँ पर संपोषी व्यतिकरण हो रहा होगा कि सर n बराबर 0 1 2 3, तो देखो y बराबर कितना आ गया? 0, फिर कितना आ गया? n बराबर 0 पुट करा तो y बराबर 0, फिर 1 करा, 1 पुट किया तो कितना आ गया? लेम्बड़ा डी बाई स्मॉल डी, फिर 2 पुट किया तो कितना आ गया? 2 लेम्बड़ा बाई डी, फिर 3 पुट किया तो कितना आ गया? 3 लेम्बड़ा डी बाय कैपिटल डी बाय आ गया ये आपके पास। लाइक डेट विनाशी व्यतिकरण के लिए, विनाशी व्यतिकरण y बराबर सॉरी डेल्टा एक्स बराबर कितना होगा? 2n प्लस 1 लेम्बड़ा बाई 2, तो y बराबर कितना हो गया? अब देखो n बराबर वही 0 1 2 3 4, तो जैसे आपने n बराबर 0 पुट किया तो कितना आया? 0 पुट करो 0, तो ये हो गया आपका लेम्बड़ा डी बाई 2d। फिर आपने 1 पुट किया तो 1 पुट करो 3 लेम्बड़ा डी बाई कैपिटल डी बाई, फिर 2 पुट करो, फिर 3 पुट करो। ओके, तो ये चीज़ें आपके पास आ गई। तो आप देख सकते हैं कि कहाँ कहाँ पर विनाशी व्यतिकरण बनेगा, सेंटर से वो डिस्टेंस आपके पास आ गई, और कहाँ कहाँ पर आपका मैक्सिमा बनेगा, संपोषी व्यतिकरण बनेगा, वो डिस्टेंस भी आपके पास यहाँ। अब इनको कुछ नाम दिया गया है कि केंद्रीय उच्चिष्ट, प्रथम उच्चिष्ट, द्वितीय उच्चिष्ट। तो यहाँ ध्यान देना, ये नाम मैं यहाँ देता हूँ। इसको नाम दिया गया है केंद्रीय उच्चिष्ट, केंद्रीय उच्चिष्ट। इसको दिया है प्रथम उच्चिष्ट, ऐसे इसको द्वितीय, ऐसे इसको तृतीय, तृतीय निम्निष्ठ। आप इन्हें याद रखें, अभी और क्लियर करूँगा मैं यहाँ पर इन चीज़ों को लिखकर, ठीक है। ओके, अब और आगे बढ़ते हैं हम, और इसको स्क्रीन पे देखते हैं कि सर ये कहाँ कहाँ पर है, प्रथम है ना, केंद्रीय प्रथम मैक्सिमा, द्वितीय मैक्सिमा, तृतीय मैक्सिमा कहाँ कहाँ पर है, ठीक है। अच्छा स्टूडेंट्स, तो अपन अब आगे देखते हैं कि अभी हमने देखा कि कहाँ कहाँ पर मैक्सिमा बनेगा और कहाँ कहाँ पर मिनिमा बनेगा, मतलब कहाँ कहाँ पर उच्चिष्ट बनेगा और कहाँ कहाँ पर निम्निष्ठ बनता है, इसकी लोकेशन हमें पता लग गई। अभी अभी हमने देखा, देखो फिर बताता हूँ मैं आपको कहाँ कहाँ बनता है। आपने कहा था सर उच्चिष्ट के लिए, उच्चिष्ट के लिए क्या लिखा था आपने? y इजिकल टू एन लेम्बड़ा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी, यही लिखा था। अब आपने कहा था सर n इजिकल टू 0, n इजिकल टू 1, n इजिकल टू 0 पे y1 0 y0, n इजिकल टू 1 पे y1 n कैपिटल डी बाई स्मॉल डी, एंड n इजिकल टू 2 पे y2 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। अब ऐसे ही निम्निष्ठ के लिए, निम्निष्ठ मतलब मिनिमा, मतलब विनाशी, इसके लिए क्या होगा? y इजिकल टू 2n प्लस 1 लेम्बड़ा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी, ठीक है। तो बच्चों देखो n इजिकल टू 0 पुट करो तो y कितना आ जाएगा? 0 पे n, ये 0 लिखा मैंने ना, तो जाएगा लेम्बड़ा कैपिटल डी बाई 2 भी आता है नीचे 2d। n इजिकल टू 1 लिखो, y1 कितना हो गया? 1 पुट किया 3, और n इजिकल टू 2 पुट किया। अच्छा, यहाँ पे एक खास बात और है, यदि आप यहाँ पर 2n प्लस 1 की जगह 2n माइनस 1 लिखते हो तब भी आंसर वही आते हैं।
लेकिन आपको n कहाँ से स्टार्ट करना पड़ेगा, 1, तो y1 कितना हो जाएगा। तो ये आपकी मर्जी है कि आप कहाँ से स्टार्ट करें। ओके, तो इसमें क्या आपकी मर्जी है कि आप कहाँ से स्टार्ट करें। असल में होता क्या है कि यहाँ पर इसको कहते हैं हम लोग केंद्रीय उच्चिष्ट। किसको कहते हैं, केंद्रीय उच्चिष्ट। केंद्रीय उच्चिष्ट, इसके कहते हैं हम प्रथम उच्चिष्ट, इसे कहते हैं हम द्वितीय उच्चिष्ट। लेकिन यहाँ पर केंद्रीय उच्चिष्ट नाम की कोई चीज नहीं होती है, या निम्निष्ठ नाम की कोई चीज नहीं होती। ये होता है प्रथम निम्निष्ठ। प्रथम निम्निष्ठ ये होता है द्वितीय निम्निष्ठ, और ये होता है तृतीय निम्निष्ठ। अब प्रॉब्लम क्या है कि जब आपको कहते हैं n बराबर 0 है तो ये प्रथम कैसे हो गया, n बराबर 1 है तो द्वितीय कैसे हो गया, n बराबर 2 है तो तृतीय कैसे हो गया। नहीं, ये नाम दिया गया है तो आपको याद रखना है। और आप चाहो तो फिर आप यहाँ पर 2n-1 लिखो, तो आपको n बराबर 1 रखोगे तो ये अपने आप इसको कह दोगे सर ये n बराबर 1 पर y1 बराबर प्रथम हो जाएगा, n बराबर 2 पर y2 बराबर प्रथम। तो आप इस चीज़ से, और n बराबर 3 पर y3 बराबर तृतीय। ठीक है, तो आप इससे बिल्कुल कंफ्यूज मत होना। अब इसको स्क्रीन के ऊपर कैसे बताते हैं, देखो बताऊं मैं आपको। प्यारे बच्चों, आपको वीडियो अगर पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और साथ ही साथ उन ज़रूरतमंद बच्चों को इसके बारे में ज़रूर इन्फॉर्मेशन दें जिनको इसकी कहीं ना कहीं आवश्यकता है। मैं जानता हूं आपका दिल बहुत अच्छा है, आप भी दूसरों के बारे में शायद उतना ही सोचते हैं जितना ये मोशन की टीम सोच रही होगी। तो प्यारे बच्चों, इसलिए इन लेक्चर्स के जो भी लिंक्स हैं वो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। विश्वास कीजिए, जितने ज़्यादा लोग जुड़ेंगे उतना ज़्यादा आप लोगों का प्यार, स्नेह, लाइक और कमेंट्स के माध्यम से हमें प्राप्त होगा, जिससे मोशन की टीम मोटिवेटेड होगी और हम लोग दिन रात बहुत ऊर्जा के साथ प्यारे बच्चों आपके साथ काम करेंगे। ये आपकी स्क्रीन थी, ये आपके डबल स्लिट। यहाँ देखो, यहाँ पर आप देखोगे तो जो यहाँ से यहाँ आएगी तो आप देख सकते हो यहाँ पर इन दोनों का जो पाथ है वो बराबर होगा। यहाँ पर डेल्टा x बराबर 0 मिलेगा आपको, और ये y बराबर 0 होगा। तो इसे कहते हैं हम लोग केंद्रीय उच्चिष्ट। क्या कहते हैं इसे, केंद्रीय उच्चिष्ट। इसके बाद इससे ऊपर चलो आप, लेमडा डी बाई 2 पर, तो ये आएगा यहाँ पर ये y1, ये आएगा प्रथम उच्चिष्ट। ऐसे नीचे भी सेम आएगा बच्चों, ये डिस्टेंस, ठीक है, y1, ये नीचे भी वही आएगा प्रथम उच्चिष्ट, दोनों तरफ आएंगे। ऐसे y2 बराबर, अब द्वितीय उच्चिष्ट कहाँ आएगा, यहाँ आएगा। ये हो गया आपका यहाँ से यहाँ तक ये y2, ये हो गया आपका द्वितीय उच्चिष्ट। ऐसे यहाँ नीचे जाएगा आपका यहाँ पर ये y2 द्वितीय उच्चिष्ट। अब मिनिमा देना है, तो मिनिमा देखो कहां पर है, ये रहा लेमडा डी बाई 2d। तो y1 मतलब ये यहां पर प्रथम निम्निष्ठ इन दोनों के बीच में। ऐसे ही फिर यहां आएगा इन दोनों के बीच में द्वितीय निम्निष्ठ। ठीक है, इस प्रकार से प्रथम द्वितीय निम्निष्ठ चलता रहता है। ऐसे यहाँ पर प्रथम निम्निष्ठ, द्वितीय निम्निष्ठ, तृतीय निम्निष्ठ, इस प्रकार से आपको स्क्रीन के ऊपर विनाशी व्यतिकरण और संपोषी व्यतिकरण दोनों मिलते हुए चले जाते हैं। अब थोड़ा ये मैंने डाटा आपको लिखा दिए, अब आप आराम से निकाल सकते हो प्रथम निम्निष्ठ कहाँ है, द्वितीय निम्निष्ठ कहाँ है। इसे और थोड़ा सा हम लोग हल्का सा स्क्रीन पर सही बनाते हुए देखते हैं। ये आपकी स्क्रीन थी, ये S1 ये S2। तो अगर इस दूरी को बोलूँगा मैं यहाँ से यहाँ तक, लेमड़ा कैपिटल D बाई 2d, ऐसे नीचे वाली दूरी लेमड़ा कैपिटल D बाई स्मॉल d। तो यहाँ क्या बनेगा, निम्निष्ठ प्रथम मिनिमा, मिनिमा लिख दूँ मैं अब यहाँ पर मिनिमा प्रथम, यहाँ पर सेकंड मिनिमा। इसके बाद ये दूरी कितनी हो जाएगी, लेमड़ा D बाई 2d। ऐसे ये दूरी कितनी हो जाएगी यहाँ से यहाँ तक, तो ये बनेगा आपका फर्स्ट मैक्सिमा। ऐसे ये क्या बनेगा आपका फर्स्ट पहला मैक्सिमा। उच्चिष्ट क्या होगा, ये उच्चिष्ट। ऐसे बनते चले जाएंगे। ऐसे इसके बाद बात करूंगा मैं आपको, तो ये दूरी कितनी हो जाएगी, 3 लेमड़ा कैपिटल D बाई 2d।
ये हो जाएगा आपका द्वितीय निम्निष्ठ ऐसे ही नीचे आ जाएगा आपका, ये हो गया आपका सेकंड मिनिमा। तो इस प्रकार से आपको स्क्रीन पर मिलते हुए चले जाएंगे। अब देखिए यहां पर एक और वर्ड आएगा फ्रिंज विथ, फ्रिंज चौड़ाई। क्या आता है? फ्रिंज चौड़ाई। अब उसे पढ़ते हैं हम लोग क्या है। ये तो काम यहाँ खत्म हो गया। ये कहाँ पर पहला उच्चिष्ट बनेगा, कहाँ पर पांचवा उच्चिष्ट बनेगा, कहाँ पर आठवां उच्चिष्ट बनेगा, ये आप निकाल लोगे। फ्रिंज चौड़ाई, फ्रिंज चौड़ाई क्या होती है? तो दो क्रमागत उच्चिष्ट या दो क्रमागत मतलब लगातार निम्निष्ठ के बीच की दूरी और चौड़ाई फ्रिंज चौड़ाई कहलाती है। ओके, दो क्रमागत उच्चिष्ट या दो क्रमागत निम्निष्ठ के बीच की दूरी चौड़ाई फ्रिंज चौड़ाई कहलाती है। ठीक है एकदम से। तो ये आपको बात क्लियर हो गई। अब देखिए दो क्रमागत उच्चिष्ट के बीच की चौड़ाई क्या होगी? तो एक तो फर्स्ट देखो, दो मिनिमा तो कौन से हो गए? ये हो गए, ये हो गए, या एक ये भी मैक्सिमा है, सेंट्रल मैक्सिमा। इंग्लिश में बोलते हैं इसको अपन केंद्रीय उच्चिष्ट, सेंट्रल मैक्सिमा। क्या बोलते हैं? सेंट्रल मैक्सिमा, केंद्रीय उच्चिष्ट। तो दो क्रमागत मैक्सिमा के बीच की दूरी कितनी हो गई? सॉरी, ये 2 नहीं आएगा यहाँ, ये 2 नहीं आएगा यहाँ, गड़बड़ हो गया। तो ये लेमडा डी बाई डी हो गई। और ऐसे ही दो नीचे वाले देखोगे तो भी लेमडा डी बाई। दो मिनिमा के बीच की दूरी इसकी और इसके बीच की दूरी देखो आप, तो 3 लेमडा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी, लेमडा डी बाई स्मॉल डी, इन दोनों को माइनस करोगे तो वही आ जाएगी लेमडा डी बाई स्मॉल डी। तो देखो देखते हैं, अपन करके देखते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले देखता हूँ मैं दो क्रमागत मैक्सिमा के बीच की दूरी, दो क्रमागत उच्चिष्ट के बीच की दूरी। चलो निकालते हैं। पहला क्या हो गया? y इजिकल टू एन लेमडा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी, और दूसरा मान लेते हैं अपन, ये तो n वाला हो गया, और दूसरा हो गया इससे आगे वाला n+1 लेमडा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी। इन दोनों के बीच की दूरी वो फ्रिंज विड्थ को बीटा से बताते हैं। किससे बताते हैं? बीटा से। और ये हो जाएगी बीटा इजिकल टू n+1 लेमडा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी माइनस n लेमडा कैपिटल स्मॉल डी। तो ये कितना हो गया? लेमडा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी। ये हो गया डन एकदम से। तो ये दो क्रमागत उच्चिष्ट के बीच की दूरी। और लाइक डेट जब आप करोगे दो क्रमागत निम्निष्ठ के बीच की दूरी तो भी यही कहलाएगी, और ये कहलाती है आपकी फ्रिंज चौड़ाई। क्या कहलाती है? ये आपकी फ्रिंज चौड़ाई कहलाती है। तो फ्रिंज चौड़ाई आ गई आपके पास। अब देखिए आप, ये केंद्रीय उच्चिष्ट, ये प्रथम उच्चिष्ट, ये द्वितीय उच्चिष्ट, ये प्रथम उच्चिष्ट, ये द्वितीय, बस समझा रहा हूँ थोड़ा सा, ये प्रथम निम्निष्ठ, ये नीचे भी प्रथम निम्निष्ठ। ठीक, ये येलो कलर से है द्वितीय निम्निष्ठ, ये द्वितीय निम्निष्ठ। ठीक है, तो देखो बेटा इन दोनों के बीच की दूरी फ्रिंज चौड़ाई कहलाएगी। क्या कहलाएगी? फ्रिंज चौड़ाई। या और वैल्यू कितना?
इन दोनों के बीच की दूरी लेमड़ा डी बाई डी, या इन दोनों के बीच की दूरी, ये फ्रिंज चौड़ाई कहलाती है। क्या कहलाती है? ये फ्रिंज चौड़ाई, या ये सब बीटा है, ये सब बीटा। तो ये सारी आपकी फ्रिंज चौड़ाई कहलाती है। ठीक है, तो फ्रिंज चौड़ाई वाला फंडामेंटल समझ में आ गया। तो ये फ्रिंज चौड़ाई है। एक और आता है फ्रिंज चौड़ाई के लिए बोलते हैं कोणीय फ्रिंज चौड़ाई। क्या बोलते हैं उसको अपन लोग? कोण। तो इसको भी देख लेते हैं थोड़ा सा अपन यहाँ पर, क्या है ये। एक और वर्ड आता है कोणीय फ्रिंज चौड़ाई, कोणीय एंगुलर फ्रिंज विथ, देखो क्या होती है ये फर्स्ट मिनिमा, ये भी आपका फर्स्ट मिनिमा। तो आप देखो यहाँ से यहाँ मेजर करोगे तो ये थीटा आएगा और ये डिस्टेंस कैपिटल डी है। ओके, और ये जो है ना फ्रिंज चौड़ाई बीटा, ये है लेमड़ा डी बाई डी। तो जब आप थीटा बराबर लिखोगे, थीटा बराबर बीटा बाई कैपिटल डी, तो बीटा की वैल्यू कितना है आपके पास? लेमड़ा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी इंटू कैपिटल, इससे ये कट जाएगा। तो कौन है फ्रिंज चौड़ाई? थीटा आ जाएगी आपके पास लेमड़ा बाई स्मॉल डी। तो आप याद रखें कि जब वो आपसे केंद्रीय फ्रिंज चौड़ाई पूछे तो कितनी आएगी? लेमड़ा बाई डी आएगी। ओके, इसको आप ध्यान में रखेंगे। तो ये दोनों हो गई फ्रिंज चौड़ाई लेमड़ा डी बाई स्मॉल डी, लीनियर रेखीय लंबाई ये है। और कोणीय चौड़ाई पूछे तो कोणीय चौड़ाई स्मॉल लेमड़ा बाय स्मॉल डी, ये आ गई। थीटा किस में है आपका? रेडियन में आएगा, डिग्री में नहीं। किस में आएगा? रेडियन में आएगा। डिग्री में दे रखा हो तो रेडियन में बदलना आपको उसे पड़ेगा। तो आपने यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें देख ली है। थोड़ा समरी के रूप में अभी हमने क्या क्या देखा। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि सर हमारे पास एक एक्सपेरिमेंट था लाइक दिस, ये स्मॉल डी था, ये कैपिटल डी था। यहाँ से सोर्स था, यहाँ से वेव गई, ऐसे गई, यहाँ ऐसे चली गई। ठीक है, तो ये डिस्टेंस y थी। तो मेरे पास y आया था सर डेल्टा x कैपिटल डी बाई, यही आया था क्या कुछ और आया था? यही आया था। तो और इसके लिए क्या कंडीशन थी? जब ये आया था इसके लिए कंडीशन ये होना जरूरी, d इज लेस देन कैपिटल डी। ओके सॉरी, हाँ, लेमड़ा इज लेस देन स्मॉल डी, और स्मॉल डी इज लेस देन कैपिटल डी। ये दोनों कंडीशन काम में होगी तभी ये काम करेगा, वरना ये काम नहीं करेगा। यदि ये कंडीशन काम में नहीं करे तो आप जानते हो क्या था? साइन थीटा बराबर डेल्टा एक्स बाई डी और टेन थीटा बराबर वाई बाई डी। यदि ये कंडीशन काम ना करे तो आप इनसे आंसर निकालोगे, और यदि ये कंडीशन काम करेगी तो फिर आप आराम से y की वैल्यू यहाँ से निकाल लोगे। वरना y की वैल्यू आपको पहले थीटा निकालना पड़ेगा, थीटा यहाँ पुट करना पड़ेगा, फिर y की वैल्यू आपके पास यहाँ पर आएगी। ठीक है, फिर आपने क्या कहा? सर मैक्सिमा मतलब उच्चिष्ट के लिए क्या बोला आपने? सर y बराबर एन लेमड़ा डी बाई स्मॉल डी। फिर आपने कहा निम्निष्ठ मतलब मिनिमा के लिए फिर आपने y बराबर कितना बोला? ये सब बातें याद रखनी है। 2n+1 लेमड़ा कैपिटल डी वाई। यहाँ पर ये भी हो सकता है 2n-1 लेमड़ा कैपिटल डी बाई 2d। ठीक है, अब ये याद रखना कि यहाँ पर अगर n है प्लस है तो यहाँ पर n बराबर 0 से स्टार्ट होगा, और यहाँ पर ये है तो यहाँ पर n बराबर 1 2 3 से स्टार्ट होगा, 0 1 2 3 से। ठीक है, इसके बाद आएगा आपकी फ्रिंज चौड़ाई। फ्रिंज चौड़ाई मतलब ये कितना आया था? लेमड़ा डी बाई स्मॉल डी आया था। फिर आया था कोणीय फ्रिंज थीटा, वो आई थी डी बाई लेमड़ा। तो ये अभी तक अपन ने ये सब पढ़ा है, और इन सबको पढ़ने पर जितने भी क्वेश्चन बनेंगे हम लोग इन क्वेश्चनों को आसानी से कर सकते हैं। तो हमें ये याद रखना है, बहुत तसल्ली से इन क्वेश्चनों को करना है। कोई टफ क्वेश्चन नहीं होते, आसान क्वेश्चन होते हैं। कुछ एग्जाम्पल अभी अपन लेंगे, उन एग्जाम्पल से आपको एक एक करके बात समझ में आ जाएगी कि क्या है क्या नहीं है। ओके प्यारे बच्चों, अगर आपको लेक्चर पसंद आ रहे हैं और मैं आपसे कहता हूं कि आपको लग रहा है कि ये टॉपिक भी सर से ही पढ़ना है, और आप उसके लिए कोई आपकी क्यूरी है या कोई भी आपके किसी भी तरह का प्रॉब्लम है, तो आप इस टोल फ्री नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। टोल फ्री नंबर है 18002121 799 1800212799 1821 799 18002121 799।